बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, अनुभवों की इस श्रृंखला में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम श्रवण करेंगे कि कैसे एक शिष्य का विश्वास, कैसे उसकी श्रद्धा, अगर वो पूर्ण निष्ठा से गुरु चरणों में हो, गुरु कृपा उसके ऊपर हमेशा बरसती है। गुरु कभी भी अपने शिष्य को अकेला नहीं छोड़ते और हर वक्त अपने शिष्य का एक बच्चे की तरह ख्याल रखते हैं। कुछ ऐसा ही आज हम इस अनुभव के माध्यम से श्रवण करेंगे। तो बिना किसी देरी के तो चलिए मैं आपके लिए एक नया अनुभव लेके आया हूँ। ये जो अनुभव है इसका टाइटल है कि गुरु महाराज जी की आरती से कैसे एक साधक शिष्य के जीवन में चमत्कार घटा। हम साधक शिष्य अपने घर में आरती करते हैं। सिर्फ एक आरती करने से एक साधक शिष्य के जीवन में देखिए कैसे चमत्कार घटे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस दिव्य अनुभव को। ये जो अनुभव है यह एक गुरु भाई के जीवन का है जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। उनके जीवन में एक दिन एक ऐसी परिस्थिति आई कि उन्होंने एक बहुत सुंदर मकान बनाया जिसमें उन्होंने अपनी सारी पूंजी लगा दी। अपनी सारी पूंजी लगाने के पश्चात बैंक से लोन भी उठा लिया। मकान बनकर बहुत सुंदर तैयार हो गया, लेकिन यह क्या, महीने पर महीने गुजरते चले जा रहे थे, पर मकान था कि वो उसका जो मकान था वो सेल होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब घर के हालात बिगड़ने लगे, परिस्थितियां बिगड़ने लगी। उसकी पत्नी परेशान रहने लगी। एक दिन उसे परेशान देखकर एक पड़ोसन उसके घर आई और आकर परेशानी का कारण पूछा। तो उस गुरु बहन ने अपनी परेशानी का कारण उस पड़ोसन के सामने रख दिया। पड़ोसन ने सुना तो उसने कहा कि आपका काम किसी ने बांध दिया है, इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि किसी पंडित के पास जाओ और अपना काम खुलवाने का कोई उपाय कर लो। पत्नी को बात जच गई और शाम को वह गुरु भाई घर आए। तब उनके सामने जाकर उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि हमें किसी पंडित से कोई परामर्श ले लेना चाहिए। गुरु भैया ने जब यह बात सुनी तो क्रोध में मानो अपनी पत्नी को डांटते हुए कहने लगे कि मेरी बात को तुम कान खोलकर सुन लो। यह मेरा शीश सिर्फ और सिर्फ गुरु चरणों में झुका है और बस उन्हीं के श्री चरणों में ही झुका रहेगा। किसी अन्य के लिए मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। मकान बिक जाए या ना बिके, घर के हालात बद से बदतर होते चले जाएं, ऐसे ही रहेंगे। मुझे चाहे कि दुकान लगाकर अपने घर का गुजारा करना मंजूर है, पर मैं अपने महाराज जी के अतिरिक्त कहीं और जाना मंजूर नहीं करूँगा। पत्नी ने कहा ठीक है। कुछ दिन फिर ऐसे ही व्यतीत हो गए। उन्हें एक शादी पर जाना था। वह शादी पर चले गए और शादी से लौटते वक्त पत्नी ने कहा, सुनिए जी, शादी में जो पंडित जी आए थे ना, मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए हैं। भैया ने पंडित का नाम सुना तो वे आवेश में आ गए और क्रोध में आकर कहने लगे कि तुम फिर से इन पंडितों के चक्कर में आ गई। उसने कहा, अरे आप पहले उपाय तो सुन लो कि उन्होंने क्या उपाय बताया पंडित जी ने। तो भैया ने कहा कि क्या कहा। बहन जी ने कहा कि उन्होंने कहा है कि उस नए घर में सबसे पहले आप अपने महाराज श्री का स्वरूप लगाओ। जैसे उन्होंने सुना तो मुस्कुरा दिए, कहने लगे बिल्कुल, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, हमें तो ऐसा स्मरण ही नहीं हुआ कि हमें महाराज जी का स्वरूप वहाँ पर स्थापित करना चाहिए। आज ही जाते हैं और मैं महाराज जी का नया स्वरूप वहाँ पर लगा दूँगा। पत्नी ने कहा, पंडित जी ने यह भी कहा है कि नित्य प्रति अपने गुरुदेव की आरती उस अपने नए घर में किया करो। भैया ने कहा, हम कल से ही स्टार्ट कर देंगे।
पत्नी ने कहा कि पंडित जी ने कहा है कि जो ध्यान साधना आप करते हैं उस नए घर में बैठकर किया करो। भैया ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कल से ही हम सब परिवार वहाँ पर जाकर ध्यान साधना आरंभ कर देंगे। पत्नी ने कहा, चौथी बात जो पंडित जी ने कही है उसे भी ध्यान से सुन लीजिए। भैया ने कहा कि क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह घर जो 2 स्तंभ है ना, वहाँ 5 मंगलवार तक आटे का दिया बना उन दोनों स्तंभों के पास जलाना है और बाद में वह दिया गाय को खिला देना है। भैया ने सुना तो उसी समय क्रोध में आते हुए कहने लगे, अरे कुछ भी नहीं, अरे बिल्कुल भी नहीं, यह तो टोटका हो गया ना, और टोना टोटका कोई ऐसा कोई उपाय कर मैं अपने विश्वास को खंडित नहीं होने दूंगा। गुरु महाराज जी की श्रद्धा में कोई दूसरा नहीं आ सकता। मैंने तुमसे पहले ही यह कहा था, जो भी कार्य मैं करूँगा वो महाराज जी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, इसलिए कान खोलकर मेरी बात को ध्यान से सुन लो। मकान बिक जाए या खंडर हो जाए, एक साधक का विश्वास जानते हो कैसा होना चाहिए? मृत्यु का भय भी साधक की निष्ठा को डिगा नहीं सकता। शैतान कितना ही विकराल क्यों न हो, उसको हिला नहीं सकता। आंधियों में विश्वास का दीपक जो हृदय में जलाए, वही तो आशुतोष का परम शिष्य कहलाए, वही तो आशुतोष का परम शिष्य कहलाएगा। और विश्वास की ऐसी ही हमें अपना अडिगता अपने गुरु पर होनी चाहिए कि हमें विकट परिस्थितियों में भी अपने गुरु पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। इसलिए आज उन गुरु भाई के जीवन में स्थितियां भले ही विपरीत थी, लेकिन वह अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। उसने अपने गुरु के प्रति आस्था और विश्वास को खंडित नहीं होने दिया। उन्होंने अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखा और जानते हैं उनका यह विश्वास, उनकी यह श्रद्धा रंग लेकर आई और कुछ ही दिन बीते थे साधना करते हुए, आरती करते हुए, और उस नए घर में जो मकान था अच्छे दामों से सेल हो गया और घर के हालात पहले से भी ज़्यादा बढ़िया हो गए। अब क्या था, एक दिन गुरु महाराज जी के सामने खड़े होकर उन्हें शुक्रिया अदा कर रहे थे वे सभी करके। तभी गुरु महाराज जी की आवाज़ भीतर से आई, कभी डगमगाने मत देना, श्रद्धा और विश्वास को तुम हर दुविधा में हमें पाओगे अपने पास, तुम हर दुविधा में हमें पाओगे अपने पास तुम। गुरु महाराज जी के वचन अगर देखा जाए तो केवल उन गुरु भैया के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए हैं। अगर हमारा विश्वास भी इसी प्रकार से दृढ़ है, हमारी श्रद्धा गुरु महाराज जी के श्री चरणों से जुड़ी हुई है, तो उसकी कृपा का प्रसाद हमें भी प्राप्त होगा। ऐसा ही विश्वास हमारा भी रंग लेकर आएगा जो हमें भक्ति के शिखरों तक पहुंचा देगा। और जानते हैं अगर विश्वास ऐसा होगा तभी तो हम अपने गुरु के श्री चरणों में अपना समर्पण कर पाएंगे। तो इसी आशा के साथ आप सभी भी गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अपना ऐसा ही विश्वास बनाए रखेंगे। मैं आज के इस दिव्य अनुभवों की श्रृंखला को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं कल एक नए दिव्य प्रेरणादायक अनुभव के साथ। तब तक आप सभी गुरु महाराज जी के श्री चरणों से जुड़े रहिए और गुरु महाराज जी आपके ऊपर सदा अपनी कृपा को ऐसे ही बनाए रखें और आप नित्य प्रतिदिन ध्यान साधना और गुरु महाराज जी की आरती करें। इसी के साथ मैं इस अनुभव को यहीं विराम देता हूँ। तो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। Oh